नमस्कार मित्रों, आज बकरीद है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि अरे बकरीद है, सड़क पर बकरा नहीं काटोगे, सड़क पर कुर्बानी नहीं दोगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा। और कोई यह भी नहीं कह रहा कि कुर्बानी में जो इतने सारे खून बहते हैं, इतने सारे जो जानवरों के अवशेष होते हैं, इससे पर्यावरण भी खराब होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे ही दीपावली आता है पटाखे फूटते हैं तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि अरे दीपावली है, पटाखे छोड़े जाएंगे, प्रदूषण होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। फिर जैसे ही होली आता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार काजीवा गैंग रोना धोना शुरू कर देता है कि अरे पानी की बर्बादी हो रही है, आँख में रंग चले जाते हैं, कानों में रंग चले जाते हैं। फिर किसी लड्डन कबाड़ी या फिर किसी पंचर छाप अब्दुल को रंग पड़ जाता है तो उसका जो है ईमान भंग हो जाता है, क्योंकि रंग तो हराम है और दंगे भड़क जाते हैं। लेकिन बकरीद है, जानवरों को बहुत ही निर्ममता पूर्वक मारा जाता है, फिर इतने सारे खून बहते हैं, फिर इतने सारे चमड़ा हड्डी, बहुत सारे इतने सारे कचरे निकलते हैं और वह जो कचरा दुर्गंध करता रहता है और वह जो वातावरण को, पर्यावरण को दूषित करता रहता है, इस पर अभी तक किसी बुद्धिजीवी ने ज्ञान नहीं दिया है। तो इसमें एक बात यह भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू बात को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन लड्डन कबाड़ी हो या अब्दुल पंचर छाप हो, वह सब क्या करता है तो दंगा करने लगता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार का भी रूह कांप जाता है। क्योंकि कोई हाजी काजी तवज्जो कर लेता है और तवज्जो कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट हो या भाजपा सरकार हो या कांग्रेस कोई भी सरकार हो, सब थर थर कांपने लगता है कि अरे भाई दंगे भड़क जाएंगे, क्योंकि लड्डन कबाड़ी और अब्दुल पंचर छाप का भावना आहत हो गया है। लेकिन जब हिंदुओं पर कोई इस तरह की बात आती है कि जब होली पर ज्ञान दिए जाते हैं कि 2 बजे नमाज का समय है, उस समय में होली नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो हम जो न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कहीं दिल्ली में सड़क पर कुर्बानी देने के लिए झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, तो ना कोई सुप्रीम कोर्ट आता है, ना कोई बुद्धिजीवी आता है, कोई हो हल्ला नहीं होता है। तो साफ साफ सीधा सीधा समझ में आता है कि भारत देश में 50% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सनातन विरोधी है, जो बिल्कुल ही सनातन धर्म विरोधी है, भारत राष्ट्र विरोधी है। क्योंकि सबसे पहले तो जो इस देश में 35 करोड़ विशेष समुदाय के लोग हैं, जो 35 करोड़ विशेष समुदाय के लोग हैं, तो रह जाते हैं 15 करोड़। तो इस तरह से और 35 करोड़ और रह जो जाते हैं 15 करोड़, उन 15 करोड़ में भारत का हिंदू पत्रकार है, भारत का हिंदू नेता है, भारत का हिंदू बुद्धिजीवी है, जो हिंदू है, जो हिंदू नामधारी है। कोई इसमें क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कोई किसी राजनीतिक दल के स्वार्थवश कुछ ऐसा बयानबाजी करता है या कोई घटना करवाता है, तो समझ सकते हैं कि यह जो भारत देश है, इस भारत देश में 50% गद्दार है, राष्ट्रद्रोही है और सनातन विरोधी है। आप लोगों को जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष दीपावली आती है, होली आती है, तो बॉलीवुड में जो एड एजेंसियां हैं वह भी इस प्रकार का एड बनाता है, जिससे लगता है कि पूरा बॉलीवुड, पूरा भारत का समाज इतना वोक हो चुका है कि अब वह कोई भी हिंदू पर्व त्योहार मनाने ही नहीं देगा देश में। क्योंकि जितने भी हिंदू पर्व त्योहार होते हैं वह सब पर्यावरण विरोधी होते हैं। दीपावली में पटाखे जलते हैं, प्रदूषण होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है, और भी अनाप शनाप तरीके से जो देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं समय समय पर, वो अलग बात है।
लेकिन बकरीद पर कोई नहीं बोलता है। हिंदू में तो बहुत सारे दोगले तेगले होते हैं जो आत्म मंथन करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, तो उन्हें कमी नज़र आती है। नहीं, वास्तविकता है, धुआं तो होता है दीपावली में, होली में तो पानी की बर्बादी होती है। लेकिन जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो पंचर छाप अब्दुल है, जो लड्डन कवाड़ी है, इन सब का जो गैंग है, अब सीधे सीधे कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाएगा कि यह मुसलमानों के बारे में बात कर रहा है, यह हिंदू मुसलमान कह रहा है कि कोई एक भी मुसलमान नहीं बोला कि सही बात है कि जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ऊँटों को नहीं काटा जाना चाहिए, भैंसों को नहीं काटा जाना चाहिए, बकरों को नहीं काटा जाना चाहिए, इससे प्रदूषण होता है। तो सही बात है कि एक भी मुस्लिम बुद्धिजीवी नहीं होता है, वोक नहीं होता है। यह सारी बुद्धिजीविता, यह सारा वोकिज्म हिंदुओं में ही होता है। यह जो भाईचारे का कीड़ा होता है, यह जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है, यह जो सर्वधर्म संभाव का कीड़ा होता है, यह केवल और केवल हिंदुओं में ही होता है। इसलिए हिंदू अफगानिस्तान से भागा, बांग्लादेश से भागा, पाकिस्तान से भागा, अब भारत देश से भागने की तैयारी में है। लेकिन हिंदू आवाज़ नहीं उठाएगा, हिंदू रोष व्यक्त नहीं करेगा, हिंदू प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने धर्म कर्म से मतलब ही नहीं है। और कुछ संगठनों के लोग जब अपना रोष व्यक्त करते हैं तो इतने सारे बुद्धिजीवी पत्रकार खड़े हो जाते हैं कि बजरंग दल को गुंडा दल घोषित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता है तो कोई उसको तानाशाह बोल देता है, तो कोई मास मर्डरर बोल देता है, और वह भी कि हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं रहे, इस चक्कर में अपनी छवि चमकाने के लिए और पॉलिटिकली करेक्ट बनाने के लिए वह भी जिहादियों, आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो यह जो हमारे देश में दोगलई चल रहा है, सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं, तो जब भी होली और दीपावली में हिंदुओं को ज्ञान दिया जाता है, तो आज बकरीद है, आज हिंदुओं को चाहिए कि वह भर भर कर ज्ञान दे, मुसलमानों को ज्ञान दे, लड्डन कबाड़ी को ज्ञान दे, पंचर छाप अब्दुल को ज्ञान दे, यह जो बॉलीवुड गैंग है, यह जो जिहादी गैंग है, उस सबको ज्ञान दे कि आज बकरीद है, भाई साहब बकरे मत काटो, भैंस मत काटो, ऊँट मत काटो, इससे पर्यावरण का भयंकर नुकसान होता है। चीन से जो कोरोना वायरस आया था, वह जो चीन में के वुहान में जो मांस का व्यापार होता है, जो मीट मार्केट है, वहाँ से यह बीमारी आया था। क्योंकि मीट का जो कचरा होता है, उसके जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु होते हैं, वह बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो मांस से मांस के संपर्क में आने पर चौगुने नहीं, परमाणु की गति से भी अधिक गुना तेजी से बढ़ते हैं। सही बात है कि जो अनाज के कचरे होते हैं वह 2 दिन में मिट्टी बन जाते हैं, सरगल जाते हैं, उसमें उतना दुर्गंध भी नहीं होता है। लेकिन जो मांस के कचरे होते हैं वह अत्यधिक विषैले होते हैं, अत्यधिक दुर्गंध करते हैं, पर्यावरण को नुकसान करते हैं, और वह मिट्टी तो नहीं बनता बल्कि मिट्टी को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। इतनी सारी हड्डियाँ कहाँ फेंकी जाएगी, सब प्रदूषण होता है। यह फैक्ट है। जब बात आती है कि फैक्ट टू फैक्ट बात कीजिए, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, तो देखिए आप कि कितना अधिक पर्यावरण का नुकसान होता है। हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हिंदू पर्यावरण दिवस मनाता है, हिंदू पेड़ों की पूजा करता है, पीपल में पानी डालता है, पीपल में कृष्ण भगवान का वास समझ करके पूजा करता है, शनि महाराज का वास है यह समझ करके पूजा करता है, हिंदू बरगद की पूजा करता है, उसमें पानी डालता है। लेकिन यह जो बकरा ईद ट्रेडिशन आया है अरब देशों से, वहाँ तो रेगिस्तान होता है, तो जो वहाँ का मूल सिद्धांत है, वहाँ तो पेड़ होते ही नहीं हैं, पेड़ नहीं होते हैं तो पेड़ों में पानी डालने का कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है जिसको हम लोग विधि विधान कहते हैं, ऐसा कोई विधि विधान ही नहीं है। तो वह जो अरबी रेगिस्तान से आए हैं, वह चाहते हैं कि पूरा का पूरा दुनिया
रेगिस्तान बन जाए। और इसमें बहुत सारे हिंदू भी उनका साथ देते हैं। इसलिए आज बोलना आवश्यक है, आज आवाज़ उठाना आवश्यक है कि जो हमारे पर्व त्यौहार पर पत्थरबाजी करते हैं, जो हमारे पर्व त्यौहार को निशाना बनाते हैं, आज उनके स्वयं के पर्व त्यौहार में इतने सारे कचरे फैलाए जाते हैं, उसका क्या? होली पर तो कह दिया जाता है कि इतने बजे नमाज है, इतने बजे नमाज है तो भाई रंग खेला जाएगा। कोई अब्दुल जाएगा नमाज पढ़ने, उसको शरीर पर रंग का छींटा पड़ जाएगा तब तो रूहें कांप जाएगी। कोई हाजी काजी तवज्जो कर लेगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट डर जाता है, भारत सरकार डर जाता है। फिर आज जो सड़कों पर कुर्बानी के लिए हिंदू महिलाओं से गाली गलौज हो रही है, जगह जगह तनावपूर्ण माहौल बन जाते हैं, इतने सारे कचरे होते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रूह क्यों नहीं कांपता है? भारत सरकार का रूह क्यों नहीं कांपता है? कोई हिंदू संगठन तवज्जो क्यों नहीं करता है, जिससे कि दंगे भड़क जाएंगे, किसी की भावना आहत हो जाएगी? तो यह जो भय और दबाव का माहौल बनाने का प्रयास होता है भारत में जिहादियों के द्वारा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और देश की जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, आपने नेजा मेला तजिया जुलूस बंद करवा दिया, कृपया करके यह जो बकरा ईद होता है उसको भी बंद करवाने का प्रयास करें, जिससे कि लोग खुली हवा में सांस ले सके, कचरा नहीं फैले। फिर मिलेंगे, नमस्कार।